आज चर्चा इस बात पर होगी कि बिहार के चुनाव में कौन सी राजनीति चलेगी, कौन सा मुद्दा सबसे हावी होगा और किस मुद्दे पर जनता अपना वोट डालने के लिए निकलेगी। 7 करोड़ 42 लाख जो वोटर्स हैं वो अब लिस्ट में आ चुके हैं। अगस्त को आई ड्राफ्ट थी जिसमें लगभग 3,66,000 जो वोटर्स हैं योग्य मतदाताओं को हटाया गया, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में 21,53,000 योग्य मतदाताओं को जोड़ भी दिया गया है। और इसी तरह कुल मतदाताओं की संख्या पहले के 7 करोड़ 89 लाख के मुकाबले अब हो गई है 7 करोड़, उसमें 7 लाख मतलब 47 लाख घट गई है और नंबर आपके सामने है। तो कुल 47 लाख जो वोटर्स हैं वो इस बार संख्या घट गई है जो फाइनल लिस्ट आई है। अब इसी को लेकर पहले 65 लाख लोग थे जिनका नाम हटा था, फिर से रिवीजन हुआ, कई नए लोग जुड़े, कई लोग जिन्होंने शिकायत की उनका नाम वापस आया और अब 47 लाख बचे हैं जिनका नाम इस बार वोटर लिस्ट से गया है। या तो वो मृत हैं या फिर दूसरी जगह चले गए हैं या फिर ये चुनाव आयोग का कहना है, लेकिन इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां तमाम सवाल उठाती रही हैं। लेकिन हम इससे आगे इस बहस को ले जाना चाहते हैं। सवाल यह है कि फाइनल लिस्ट आने के बाद अब सिर्फ लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर बात होगी क्या? रोजगार पर बात होगी, भ्रष्टाचार पर बात होगी, चुनाव के पहले घोषित की गई स्कीमों की बात होगी, या फिर अभी भी वोट चोरी का ही मुद्दा होगा, इधर से घुसपैठियों का मुद्दा उठेगा? चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करके ही क्या विपक्ष इस बार चुनाव लड़ेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे, सवाल युवाओं की लेंगे। सबसे पहले आपके लिए तालियां एक बार बजवा देते हैं रिपोर्ट के पहले, क्योंकि यहां पर मौजूद जनता आज बहुत सारे सवालों के साथ तैयार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, लेकिन बिहार बड़े पैमाने पर तय करेगा कि किसका इस वक्त सियासी तौर पर दबदबा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब बिहार के चुनाव की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है, तो अपने आखिरी दांव के तौर पर सरकार का खजाना खुला हुआ है। पूरे बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके महिलाओं से कहा, जरा ख्याल रखिएगा। बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, इसीलिए अब हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसके बाद आप ध्यान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लॉन्चिंग 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई थी, जब उन्होंने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा 1 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद भी कर रहे हैं, जहां 62,000 करोड़ से अधिक लागत की कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। बीते कुछ हफ्तों में बिहार में केंद्र और राज्य की सौगातों के बाद एनडीए का दावा है कि दोबारा उन्हीं की सरकार बनेगी। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार का बनना तय है और निसंदेह बिहार के जो भी पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं वो इस मौके पर बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी। बिहार में जब चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ था, तब चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को वोट चोरी बताकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खूब उछाला था। लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद ये मुद्दा कितना प्रभावी रह जाएगा, इस पर कयास लग रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव अपने लोगों से लगातार संपर्क में रह रहे हैं। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। बिहार में अशोक चौधरी जैसे मंत्रियों पर जनसुराज नेता प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार का आरोप और कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा भी उछला है। गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब जनता देती है कमल खिलाकर। बिहार के इतिहास में अब तक गठबंधन की जितनी बड़ी विजय हुई है, उससे बड़ी विजय 2025 विधानसभा चुनाव में होगी। वार पलटवार के बीच राजनीतिक दलों में टिकट पर हलचल तेज है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के टिकट आवेदनकर्ताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस आरजेडी भी उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही है। उधर शनिवार को चुनाव आयोग की टीम पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलने वाली है। अगले हफ्ते पोल कैलेंडर आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।